ऐसे ही होगा, समझा। और क्या होगा, आपके हाथ में कुछ ना होगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आया। इंजीनियरिंग को मैंने देखा बहुत क्लोज से। मेरे बाबा को लगता था कि ये लड़का इंजीनियरिंग करेगा तो फिर अस्पताल को नहीं, जबकि हम 3 भाई थे, तीनों डॉक्टर थे। लेकिन बाद में मेरा जो ट्रेनर था, मेरा जो मेंटर था, उसने बोला कि नहीं, इसको तो ये स्किल है, छोड़ के आया है, हम तुमको टाइम दे रहे हैं अलग से, कोई खबरदार है, कोई बोला। चुनाचे हमने इंजीनियरिंग की फैब्रिकेशन सीखी, इंजीनियरिंग का वो एस्पेक्ट सीखा जो कोई डॉक्टर शायद अभी जानता भी नहीं होगा। और आप देख रहे हैं वही मेरा डेवलप किया हुआ होंडा हाउस है, जहां आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो होंडा हाउस क्यों लगाया? वो होंडा हाउस इसलिए लाया कि इस पूरे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 36 एसी है, 36। गैस पाइपलाइन है, सीवेज लाइन है, पानी का लाइन है, मोटर है, पंप है, से लेके कितनी चीजें हैं भरी में। खराब होगा तो किसको बुलाएंगे? इज देयर एनी सेंट्रल कमांड? नो। वायरिंग करने वाले वो अपने ढस्सा में है, बोरिंग करने वाले वो अपने ढस्सा में है, ठीक है, किसी में तालमेल नहीं है। और जब खराब हुआ तो बोला कि वो इंजीनियर साहब का गड़बड़ी है, बिजली वाला बोला कि वो उसका गड़बड़ी है, ये उसका गड़बड़ी है, लेकिन किसी में कोलैबोरेशन नहीं है। इसके नतीजे में क्या, इंसान एक सुंदर बीवी लाने से मरता नहीं है, उस बीवी का लिपस्टिक का खर्चा ओल झोल करने में मर जाता है। यानी मेंटेनेंस इज वेरी कॉस्टली। तो मेंटेनेंस के खर्चे को कम करने के लिए वो होंडा हाउस खड़ा है, जो हमारे रेकरिंग खर्चा को कम करने के लिए वो खड़ा है। उसमें अगर हम 60,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं तो हम पक्का है 3 लाख रुपया महीना का सेविंग भी कर रहे हैं। नहीं तो भाई साहब हम किसको किसको बुलाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। यही मैं बोल रहा हूँ, इस समय भागलपुर से, पटना से लेके डिब्रूगढ़ के बीच में ऐसे इंजीनियर्स जो कि अस्पताल के सारी चीज़ों को, ज़रूरत को देख ले, इतना ट्रेंड हो, लगभग 4500 वैकेंसीज हैं। 4500 में बोल रहा हूँ, 4500। उस इंजीनियर को 50,000 रुपया महीना, खाना पीना फ्री और रहना फ्री देने के लिए हर अस्पताल तैयार है। क्यों? उसको रखने से वो 3 लाख रुपया सेविंग करेगा। लेकिन देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है सिविल इंजीनियर को पते नहीं है कि इस दीवार जो खड़ा कर रहे हैं इससे बिजली का पाइप भी जाएगा, पानी का पाइप भी जा रहा। पाइप वाले इंजीनियर फिटर है तो उनको पाइप है दीवार में, अरे भैया पाइप का हवा में लगाओगे, दीवारें पर नहीं लगेगा। तो ऐसा पढ़ाई इंजीनियरिंग का जो कि हॉस्पिटल ओरिएंटेड हो, हॉस्पिटल ओरिएंटेड हो, मतलब वो इसकी पढ़ाई इंजीनियरिंग की जरूर हुई है, लेकिन उसको कॉम्बो पढ़ाई पढ़ाया गया कि अस्पताल के पूरे कमांड को अपने हाथ में ले सके। नहीं, सिविल इंजीनियर साहब अपना प्ले कार्ड लेके गाली सुन रहे हैं घर में, बिजली वाले इंजीनियर साहब आज तो नॉन अटेंडिंग भी हो गया है, बीएड कर रहे हैं नॉन अटेंडिंग, टीचर कौन आजकल वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं नॉन अटेंडिंग, जाना है बस पूरा मिल गया, इंजीनियरिंग का डिग्री बड़ा सा मिल गया, फर्स्ट डिवीजन लिख मिल गया, करनी धरनी कुछ नहीं जानता है। इसी तरह से डॉक्टरी की पढ़ाई भी आप देखिएगा बहुत जल्दी नॉन अटेंडिंग, कीड़े मकोड़े की तरह मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। मेरे देखिए ना पीछे में, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, नॉन अटेंडिंग मेडिकल कॉलेज। आपको सर्टिफिकेट क्या होगा? फिर वैसे ही हम घूमेंगे बेकार की तरह। माने 20 लाख 1080 वैकेंसी है यूपीएससी की, उसकी वैकेंसी को फुल करने के लिए 20 लाख आदमी काम धाम छोड़ के बिल्कुल 24 घंटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सुन लीजिए किस्सा, वाह 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 वाह। सिर्फ असम्पशन कि अरे बाप, अगर हम यूपीएससी में कर गए तो मार सैलेड मारेगा, ये वो पूरा रहेगा था, बिल्कुल शाहरुख खान की किसका फिल्म में दिखा रहा था, एकदम काला चश्मा लगाए हुआ, ये हुआ पूरा, है ना। तो कितने गलत अजम्पशन पर हम अपने वक्त को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और अब हम झेल रहे हैं। तो आज के क्लास, इधर दिखाओ भाई, इधर का क्लास बिजनेस ओरिएंटेड था कि हम सोचें कैसे। स्कूल में जरूर हैं, लेकिन यही वो वक्त है कि हम बिजनेस ओरिएंटेड सोच हम अपना डेवलप कर लें, ताकि +2 क्रॉस करते करते हमारी सूझबूझ इतनी मैच्योर कर जाए कि वी कैन डिसाइड बाय आवरसेल्फ कि व्हाट आई हैव टू डू। और अगर ये चीज़ नहीं डेवलप की
तो हम नुकसान अपना करने जा रहे हैं। क्यों? फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक साथी BCA करके निकला, और जब वो निकला तो मालूम का आए हम तो विंडो 5 का सीख के निकले थे, अब तो विंडो 14 आ गया, अब क्या करें? अब सबकी जगह हमको विंडो 14 पर काम करे दो, नहीं काहे काम करे देंगे। यानी जब निकला है तो वो आउटडेटेड होके निकला। पढ़ाई स्कूल की या कॉलेज की या उस BCA के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की आउटडेटेड थी, जिसका नतीजा क्या हुआ कि अब वो निकाल करके वो अपने आप को सोसाइटी में, कंपनियों के दरमियान वो अपने आप को फिट नहीं पा रहा। चुनाचे कहाँ घूम रहा है? ओढ़नी के मार्केट में घूम रहा है। ओढ़नी खोजे के लिए ओढ़नी से नहीं फंदा लगावेंगे, पंखे से, पंखा है भी नहीं आता। ठीक है, तो इस टेक होम मैसेज को आप देखिए, इस चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप लोगों को हम देंगे, उस वीडियो को आप सुनिएगा, माँ बाप को भी सुनाइएगा, देखो तुम क्या कर रहे थे और आज क्या हो रहा है। क्या अस्पतालों में वैकेंसी नहीं है? बहुत वैकेंसी है, आदमी नहीं मिल रहा भाई साहब, हम कर रहे हैं तो क्या करें। तुरंत धर्म के मानने वाले हों, जिस कल्चर के रहने, उसको छोड़ छाड़ के चले जाइए। इस अस्पताल के अंदर हिंदू समुदाय के लोग भी हैं, बुद्धिस्ट लोग भी हैं, मुसलमान लोग भी हैं, क्रिश्चियन लोग भी हैं। सरदार जी नहीं करते हैं, मुरैठा बांधेंगे तो हो जाएगी, ठीक है। हर तरह की लड़कियां हैं, मैं साफ साफ बोलूं, लड़के भी हैं, सब एक साथ अच्छे से रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम गाय का गोश्त बंद कर दिया, हम दिन रात खा रहे हैं, लेकिन अगले के अंदर ये एहसास दिलाया कि ये मेरे खाने के लिए तुमको नहीं खिला रहे हैं, तुम भी मेरे साथ रह करके खाने के लिए सीखो। तुम गाय का गोश्त नहीं खाओ, तुम खस्सी का गोश्त खाओ, लेकिन तुम साथ रहना सीखो।
यूरोप आप जाइएगा तो जितने भी नवाब के पोता लोग हैं जो बोलते हैं ना हम तो निरामी साहब खुद वहाँ जाकर दीजिए, जाइए ना, आपको वो खिलाएगा कि यादें कीजिएगा। जिस दिन बोला कि हम सब्जी खोर हैं, ऐसा गुर्रा के देखिएगा कि आपका मुंह नीचे हो जाएगा। ये सब ड्रामा नाटक हिंदुस्तान में, हम तो सब्जी वाले हैं, हम क्या कहते हैं, हम सकारी सत्संगी हैं, सब ड्रामा नाटक यहाँ। उसके लिए हम हाई तो बनने बचा रहे हैं, आपको वैसा बनना पड़ेगा। वो आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जानी चाहिए जिससे कि आप दूसरों के दरमियान एडजस्ट करने वाले हो जाएं। आज आप लोगों का फीस्ट है, जो टीचर लोग हैं वो, और आप लोगों का कैफेटेरिया में आप खाइए, देखिए कितना शानदार खाना है, कैसे लोग बना रहे हैं, कितने अच्छे से वो मेंटेन हो रहा है। उसकी वीडियोग्राफी भी आज इंशाल्लाह होगी, ठीक है। और 1 बजे जुमा की नमाज़ भी है, ठीक है। जुमा की नमाज़ जो लोग पढ़ेंगे वो जुमा की नमाज़ के लिए अंदर आ जाएंगे। अंदर में प्रेयर हॉल है, आप जाके देखिए। प्रेयर हॉल में कोई चांद तारा, ये वो, हनुमान जी, ये वो कोई नहीं है उसके अंदर। जिसको भगवान को याद करना भगवान को याद करो, जिसको अल्लाह को याद करना कर लो, जिसको याद करना है तो वहीं जाओ, साफ साफ बात। हाँ, भूत प्रेत नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये देखिए, आपके अंदर वो ब्रॉड माइंडेड सोच होना, डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सोच आपके अंदर डेवलप हो गई है तो वाकई कामयाब, हम लोगों का जो पर्पस था वो कामयाब है। और अगर वो डेवलप नहीं हुई है तो बड़ा खतरा है। कल इंशाल्लाह हम आपको हार्ट अटैक के सिलसिले से सामने लाएंगे। व्हाट इज़ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक जो कि हर इंसान अपने घर में, अपने ख़ानदान में देखा होगा। कल आप देखेंगे इंसान को मरते हुए देखेंगे, और उस पर वो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे आपका आँख कान खुल जाए कि ओहो, ये दवाई तो मेरे घर में एज ए पार्ट ऑफ एसेंशियल, जो कुछ होती हैं दवाएं, पैरासीटामोल का, वो हमारे घर में भी होनी चाहिए। और हमको समझ में भी आना चाहिए कि हमको क्या करना अगर ऐसे हालात आएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये क्या खड़े हैं भाई? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ हाँ, ठीक। इधर बेटा, हाँ हाँ हाँ, इधर देखो, तुम भी देखो, ठीक। बीच में लाइए, बीच में लाइए, बीच में लाइए, बीच में और बीच में लाइए इसको, तकिया का। डायबिटिक है ना? इधर देखो, ठीक। इधर देखो बेटा, इधर देखो। और लोग सब आए हुए। ये एडवांस ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कैफेटेरिया है, जहां ब्लू बेल स्कूल और मॉडल पब्लिक स्कूल के बच्चे आज समर वैकेशन कैंप के सिलसिले से आज फीस्ट पर हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे इसी फीस्ट में हैं। और ये वैकेशन का जो कैंप है 10 रोज़ का है, और इस कैंप में हम लोगों ने उन्हें मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और बहुत सारे एस्पेक्ट पर हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि साहब अब स्कूल के अंदर ये वैकेशन का प्रोग्राम हॉस्पिटल से रिलेटेड शुरू हो, सो दैट के बच्चे जागरूक भी हो सकें। थैंक यू वेरी मच।